ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान हरि की कृपा आप पर और आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा महीना भी आता है जिसमें की गई छोटी सी पूजा भी कई गुना फल देती है, जहां भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के दुख हरने धरती पर कृपा बरसाते हैं। तो आइए सुनते हैं अधिक मास की अद्भुत और चमत्कारी कथा, जो बदल सकती है आपका भाग्य और भर सकती है जीवन में सुख समृद्धि। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसकी गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कई बार तो उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। बच्चे भूख से रोते और उसकी पत्नी चिंता में डूबी रहती। एक दिन ब्राह्मणी दुखी होकर बोली, स्वामी, आप दिन रात भगवान का भजन करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं आता? क्या भगवान हमारी पुकार नहीं सुनते? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उसी समय वहां एक तेजस्वी साधु आए। ब्राह्मण ने उनका आदर सत्कार किया, जितना संभव था उतना भोजन कराया। साधु उनकी सेवा देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी दरिद्रता अब शीघ्र ही दूर होगी। कुछ दिनों बाद अधिक मास आने वाला है। यह मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, व्रत, कथा और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा भाव से अधिक मास का व्रत करेंगे। जब अधिक मास प्रारंभ हुआ, तब दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान करते, दीप दान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। वे भूखे रहकर भी गरीबों को दान देते और कथा सुनाते। धीरे धीरे उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होने लगे। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे। सुबह होते ही एक धनी व्यापारी उनके घर आया। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। कृपया आप मेरा कार्य संभाल लें। ब्राह्मण ने वह कार्य स्वीकार कर लिया। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई। घर में सुख समृद्धि आने लगी। नगर के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब अधिक मास की महिमा है और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। उसने जीवन भर पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और दूसरों को भी इसकी महिमा सुनाई। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उनका कल्याण करते हैं। तो अधिक मास में हमें प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और कथा का पाठ करें। गरीबों को दान दें, तुलसी पूजा और दीप दान करें। सात्विक भोजन करें और क्रोध से दूर रहें। जो भी श्रद्धा और भक्ति से अधिक मास की यह पावन कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा सदैव बनी रहती है। तो बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल्प वृक्ष के समान भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले, वृंदावन बिहारी, अद्भुत लीला करने वाले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। नमस्कार। नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम कर कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से महर्षि एकत्र हुए थे। इनमें असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबली, भृंगु, अंगिरा, वामदेव, सुतिक्षण, सरभंग, पर्वत, आप, स्तब्ध, मांडव, अगस्त, कात्यायन, रतिरथ, ऋभु, कपिल, रंभ, गौतम, ऋषि, अरि, गर्ग
आदि अनेक ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित उपस्थित थे। ये सभी वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ, तपस्वी, परोपकारी और संसार के कल्याण में तत्पर थे। वे बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसका उद्देश्य लोक कल्याण और धर्म की स्थापना था। इसी समय सूत महर्षि, जो व्यास जी के शिष्य थे, तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, रामेश्वर, बद्रीनाथ अनेक पवित्र तीर्थों में स्नान, तर्पण और दर्शन किए। तीर्थ यात्रा करते हुए वे नैमिषारण्य पहुँचे। सूत जी का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे प्रसन्न मुख, शांत, तुलसी की माला धारण किए, जटा मुकुट से सुशोभित, शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय और भगवान के परम भक्त थे। उन्हें देखते ही सभी ऋषि मुनि आदर पूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने सूत जी को उत्तम आसन दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हैं और भगवतक हैं। आप थके हुए होंगे, कृपया इस आसन पर विराजमान हो। सूत जी ने सभी को प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। तब ऋषियों ने प्रश्न किया। जब सूत जी आसन पर बैठ गए, तब ऋषि मुनियों ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, आप व्यास जी के शिष्य हैं और शास्त्रों के सार को जानते हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो संसार सागर से पार उतारने वाली हो, पापों का नाश करने वाली हो और परम कल्याण प्रदान करने वाली हो। इस प्रकार ऋषियों के अनुरोध पर सूत जी आगे की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। यह अध्याय मुख्य रूप से सभा स्थल की स्थापना करता है। नैमिष ऋषियों का यज्ञ और सूत जी का आगमन। इसमें एक बार देवर्षि नारद जी बद्री वन में भगवान नारायण के दर्शन करने गए। उन्होंने प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, 12 महीनों में से कोई भी महीना मलिन नहीं है, फिर एक मास को मलमास या अधिक मास कहकर क्यों अपमानित किया जाता है? इस मास का स्वामी कौन है और इसमें क्या करने से मनुष्य का कल्याण होता है? नारायण ऋषि ने कथा सुनाई। जब सृष्टि बनी तो 12 महीने बनाए गए। हर महीने का अपना स्वामी देवता था। जैसे चैत के विष्णु, बैसाख के मधुसूदन, पर अधिक मास सूर्य और चंद्रमा की गति में अंतर से बना, इसलिए वह अतिरिक्त था। इसका कोई स्वामी नहीं था, कोई इसे अपना नहीं मानता था। सब इसे मलिन, गंदा, अशुभ मानते थे। मांगलिक कार्य इस मास में वर्जित थे। इसलिए अधिक मास बहुत दुखी हुआ। वह रोता हुआ गोलोक में श्री कृष्ण के पास गया। गोलोक में श्री कृष्ण की शरण अधिक मास ने रोकर कहा, हे करुणा निधान, सब महीने सुखी हैं क्योंकि उनके स्वामी हैं। मैं अनाथ हूँ, लोग मुझे मलमास, मलिन मास कहते हैं। मेरा कोई उपयोग नहीं मानते, कोई मेरा पूजा नहीं करता। आप ही मेरा उद्धार करो। श्री कृष्ण को उस पर दया आई। वे उसे अपने साथ बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास ले गए। बैकुंठ में अधिक मास ने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को सुनाई। विष्णु जी बोले, मैं तुम्हें श्री कृष्ण को सौंपता हूँ। ये पुरुषोत्तम है, आज से तुम भी इन्हीं के जैसे हो जाओगे। तब श्री कृष्ण ने अधिक मास से कहा, आज से तुम मेरे नाम से पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी हूँ। जो गुण मुझ में है वे सब तुम में आ जाएंगे। 12 महीनों में जो पुण्य कठिन तप से मिलता है, वह तुम्हारे एक दिन के व्रत जब दान से मिल जाएगा। तुम सभी मासों में श्रेष्ठ हो जाओगे। जो तुम्हारा अपमान करेगा वह दरिद्र और दुखी होगा। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसे मैं स्वयं सब कुछ दूंगा। भगवान ने वरदान दिया कि इस मास में स्नान, दान, जप, कीर्तन, भगवत कथा का फल अच्छे होता है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी भजन हजारों गुना फल देता है, क्योंकि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान इसके स्वामी हैं। यह सुनकर अधिक मास का दुख दूर हुआ। वह आनंद से भर गया। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास अनाथ और तिरस्कृत था। उसने श्री कृष्ण की शरण ली। श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम, अपना महत्व और अपना स्वामित्व दिया। इसलिए यह मास मलमास नहीं बल्कि सबसे अधिक पुरुषोत्तम मास है। इस अध्याय की कथा सुनने से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं और भगवान की भक्ति मिलती है।
हे ऋषियों, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया था, फिर हजारों अन्य तीर्थों का भ्रमण कर हस्तिनापुर पहुंचा। वहां गंगा तट पर मैंने हजारों ऋषियों को परीक्षित महाराज के साथ बैठे देखा। सभी महान मुनि सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और उपस्थित सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर अपने आसन से उठकर उनका उचित स्वागत सत्कार सम्मान किया। सभी ऋषियों ने सर्वसम्मत से सुखदेव जी को कमल व्यास आसन अर्पित किया, जो उस वक्त के लिए था। जो परीक्षित महाराज जी को कृष्ण कथा सुनाएगा। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं अभी हस्तिनापुर से ही आया हूँ, जहाँ मैंने सुखदेव जी के कमल मुख से संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुना है। इसलिए अब मैं आपको भगवान की सभी आकर्षक गतिविधियों और लीलाओं के बारे में बताऊंगा। एक बार बहुत पहले से नारद मुनि भगवान नारायण ऋषि के निवास बद्रिका आश्रम पहुँचे। उनके चरण कमलों में अलकनंदा नदी बह रही थी। देवर्षि नारद ने उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे देवताओं के भगवान, हे दया के सागर, सृष्टि के सागर, आप सभी सच्चे हैं, सभी सत्यों के सार हैं और इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, इस भौतिक संसार में सभी जीव इंद्रिय तृप्त हैं, व्यस्त हैं। वे सब जीवन के अंतिम लक्ष्य को भूल चुके हैं। इसलिए कृपया कुछ ऐसा समझाएं जो मेरे जैसे सन्यासी क्रम में गृहस्थों और ऋषियों दोनों के लिए ही सहायक हो। कुछ ऐसा जो हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने और वापस भगवत की ओर लौटने में मदद करे। नारद जी के मधुर वचनों को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, कृपया परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र लीलाओं के बारे में कथन सुने, क्योंकि वे सभी पाप पूर्ण प्रक्रिया को कम कर देंगे। नारद जी, आप तो पहले से ही सर्वोच्च भगवान की सभी गतिविधियों के बारे में जानते हैं, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए लोकहित की कामना से आप मुझसे फिर से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको पवित्र पुरुषोत्तम महीने की महिमा के बारे में बताऊंगा, जो न केवल सभी भौतिक सुखों को प्रदान करने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली है, बल्कि जीवन के अंत में भगवान के धाम लौटने के योग्य है। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मैंने कार्तिक, चैत आदि सहित सभी महीनाओं की महिमा सुनी है, लेकिन पुरुषोत्तम महीना कौन सा है? दया के सागर, कृपया मुझे इस पावन महीने के बारे में बतलाइए। इस महीने की महिमा का उपाय क्या है? इस महीने में क्या करना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? स्नान दान क्या करना चाहिए? आदि मुझे क्या जप करना चाहिए? मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? कृपया मुझे इस विषय में सब कुछ विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, नारद जी ने से इस सभी प्रश्नों को सुनकर भगवान नारायण अपने चंद्रमा की समान कमल मुख से बोलने लगे, देवर्षि, अब मैं आपको कुछ ऐसे बताने जा रहा हूँ जो बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को समझाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक जुए में अपना सब कुछ खो दिया। उनका साम्राज्य, उनका महल और यहाँ तक कि उनकी पवित्र पत्नी द्रौपदी भी वे हार गए। उस समय दुशासन ने द्रौपदी का अपमान पूरी भरी सभा के सामने किया था। लेकिन जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, उस समय भगवान ने उनका चीर बढ़ाकर उन्हें उस परिस्थिति से बचा लिया। उनकी रक्षा की। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नियों के साथ अपना राज्य छोड़कर कामायक वन में रहने लगे। एक बार देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उस वन में पांडवों के पास गए। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उन सभी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पांडवों की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान बड़े परेशान हुए और साथ ही वे दुर्योधन पर क्रोधित भी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने जा रहे हैं और इसलिए पांडव भयभीत हो गए और सभी विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं की रचना की और कहा, हे अर्जुन, आप सभी से बहुत प्रसन्न होकर और मेरी प्रति आपकी भक्ति और मित्रता के भाव से प्रसन्न होकर अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा के बारे में बताऊंगा। हे अर्जुन, एक बार की बात है, सूर्य और चंद्रमास के दौरान
इस संसार में एक अतिरिक्त महीना आया। हर एक ने इस महीने को अशुभ माना और यहाँ तक कि इसे मल जैसे महीने के रूप में भी देखा। जिस प्रकार मल को नहीं छूना चाहिए, उसी प्रकार इस मास को भी अछूत माना गया। यह लगातार असुरक्षित और निंदनीय किया गया और किसी भी धार्मिक और शुभ गतिविधियों के लिए एक अनुचित समय के रूप में सभी देवताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। सभी देवताओं द्वारा इस प्रकार ठुकराए जाने के कारण और लगातार केवल अपशब्दों और निंदा सुनने से वह अतिरिक्त महीना बहुत दुखी हो गया। वह भगवान को अपनी दुख स्थिति समझाने के लिए बैकुंठ आया। भगवान विष्णु ने उसके सिंहासन पर देखकर बहुत दुख और शोक के भाव से उसके चरण कमलों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे दया के सागर, मैं आपके पास लाचार आया हूँ। मुझे संसार के सभी लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। मेरी भरपूर निंदा की गई है। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु कृपा आप मेरे पर उदासीन ना होइए। ऐसा कहते हुए अतिरिक्त मास भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर रोता रहा और उदास मन से उनके सामने बैठ गया। अतिरिक्त महीने की विनम्र और दयनीय स्थिति को देखकर भगवान विष्णु उसके प्रति बहुत दयालु हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि विलाप मत करो, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। कृपया रोना बंद करो। मेरे चरण कमलों में शरण लेकर विलाप करना उचित नहीं है। भगवान के इसी सांत्वना देने के बाद अब वह अतिरिक्त महीना अब प्रसन्न हो गया और बोला, हे प्रभु, आप मेरी दर्दनाक स्थिति के बारे में सब कुछ जानते हैं। इन तीनों लोकों में मुझसे अधिक दयनीय अवस्था में कोई नहीं है। सबसे पहले अन्य सभी महीनों, वर्षा दिनों, रातों, दिशाओं आदि की रक्षा आपके द्वारा की जा रही है और इसलिए हमेशा अपनी अद्वितीय आकर्षक अवस्था में निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं। और इन सभी मासों का कोई न कोई स्वामी है, किंतु मेरा स्वामी कोई नहीं है। सभी देवताओं और मनुष्यों तक ने मुझे किसी भी शुभ कार्य के लिए अस्वीकार कर दिया है। इस कारण से हे प्रभु, मैं अभी इसी क्षण अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह अतिरिक्त मास भगवान के चरणों में गिरकर एक बार फिर से विलाप करने लगा और मूर्छित हो गया। तब भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर गरुड़ जी ने अपने पंखों से उसके ऊपर हवा करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उसकी मूर्छा दूर हुई और वह बोलने लगा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे आपकी शरण की आवश्यकता है, इसलिए कृपया आप मेरी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने उस अतिरिक्त महीने से कहा, हे बालक, अब कृपया विलाप मत करो। आपकी सभी दयनीय स्थितियां अब बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। उठो और मेरे साथ गोकुल वृंदावन जाओ और जो महान योगियों द्वारा भी अब प्राप्त है, गोकुल भगवान श्री कृष्ण का वास है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने दो हाथ के रूप हैं, जो गोपियों से घिरे हुए हैं और उनकी शाश्वत लीलाओं का आनंद भोग रहे हैं। गोकुल के सर्वोच्च श्री कृष्ण आपको आपके सभी दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। कृपया मेरे साथ आइए। इस प्रकार कहते हुए भगवान विष्णु ने हाथ से अतिरिक्त अर्थात मलमास को गोलोक में ले लिया। दूर स्थान से भगवान विष्णु और अतिरिक्त मास से गोकुल के तेज को देखा। इस आश्चर्यजनक और दिव्य तेज ने मलमास को अपनी आंखें बंद करने के लिए विवश कर दिया। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं आगे होकर अतिरिक्त मास को अपने पीछे रखते हुए गोकुल के मुख्य द्वार तक आगे बढ़ते गए। वहां द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम किया। परमधाम में पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने जो कई समर्पित गोपियों से घिरे हुए थे, श्री कृष्ण ने जब भगवान श्री विष्णु के पीछे खड़े मलमास को देखा, जो अभी तक अश्रुधारा बहा रहा था, यह देखकर पूछा कि यह क्यों रो रहा है? यह तो गोकुल वृंदावन में है, फिर क्यों रो रहा है? तब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने आसन से उठे और अतिरिक्त मास की सारी दयनीय स्थिति समझाने लगे। उन्होंने उनसे इस असुरक्षित मास की रक्षा करने के लिए भी कहा, भगवान कृष्ण, आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है जो इस अतिरिक्त महीने को उसके नर की स्थिति से बचा सके और उसे पूरी सुरक्षा दे सके। श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों के सम्मुख अपना वक्तव्य जारी रखा। वे कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान विष्णु ने अपना आसन ग्रहण किया और भगवान श्री कृष्ण ने
उनसे बहुत गोपनीय बातें की। जो बातें की उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं उन शब्दों को तुम सबके साथ सुनाने जा रहा हूँ। जब भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्री हरि, आपने इस अतिरिक्त मास को मेरे पास लाकर बहुत बड़ा कार्य किया है। आप इस कृत्य को करने के लिए और भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपने इस मलमास को स्वीकार कर लिया है। अब मैं भी इसे स्वीकार करूंगा। गुण, यश, ऐश्वर्य, प्राप्ति, सफलता और भक्तों को आशीर्वाद देने में मैं इस अतिरिक्त मास को अपने समान ही बनाऊंगा। ये मास मेरे लिए समान रूप से फलदायी होगा। मैं इस दुराचारी महीने में अपने सभी दिव्य गुणों को प्रदान कर रहा हूँ। मेरे नाम से यह मास इस संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे जनार्दन, अब जब उसने मेरे गुणों को धारण कर लिया है, तो अब मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम मास का स्वामी और रक्षक बनूंगा, और मेरे समान होने के कारण यह मास अन्य सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह मास सभी के लिए पूजनीय होगा, सभी को उसकी पूजा करनी होगी, और यह मास मेरे जैसा ही शक्तिशाली है, जो अपने भक्तों को किसी भी प्रकार का आशीर्वाद दे सकता है। मैं अन्य मासों के विपरीत, जो किसी ना किसी इच्छा से भरे हुए हैं, इस मास को इच्छा मुक्त कर रहा हूँ। अतः इस मास में जो भक्त मन में किसी भी इच्छा को न रखकर निस्वार्थ भाव से पूजा साधना जब तप करेगा, उसके अगले पिछले सभी जन्मों के पाप भस्म होंगे और वह अंत में मेरे धाम वापस लौट जाएगा। सतयुग में इंद्रदुमन नाम के धर्मात्मा राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने जीवन भर बहुत यज्ञ, दान, तीर्थ किए। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग मिला। स्वर्ग में बहुत काल तक सुख भोगने के बाद उनका पुण्य क्षीण हो गया। नियमानुसार उन्हें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ा। इंद्रदेव ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारे पुण्य अब समाप्त हो गए हैं, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। इंद्रदुमन चौंक गए, बोले, मैंने तो जीवन भर धर्म किया, मेरा पुण्य इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तब देवताओं ने कहा, राजन, तुमने कामना सहित यज्ञ किए थे, इसलिए उनका फल भोगकर समाप्त हो गया। तुमने कभी निष्काम भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया। अगर किया होता तो तुम्हारा पुण्य अक्षय हो जाता। देवताओं ने उदाहरण दिया, दक्षिण में एक कृतवर्मा नाम का गरीब ग्वाला रहता है। वह अनपढ़ था, शास्त्र नहीं जानता था। एक बार संयोग से पुरुषोत्तम मास आया। किसी संत ने उसे बताया कि यह महीना भगवान का महीना है, इसमें स्नान, दान, नाम जप करने से बड़ा फल मिलता है। कृतवर्मा ने पूरे महीने प्रातः स्नान किया, गायों को चराते समय भगवान का नाम जपता रहा। जिसके घर दूध देता उससे थोड़ा चावल मांगकर ब्राह्मण को दान कर देता। उसके पास और कुछ नहीं था। मृत्यु के बाद कृतवर्मा सीधा बैकुंठ गया। भगवान ने उसे अपने पास रख लिया। उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं हुआ, क्योंकि उसने निष्काम भाव से पुरुषोत्तम मास की सेवा की थी। यह सुनकर इंद्रदुमन को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की। तब उन्हें वर मिला कि अगले जन्म में वे फिर पृथ्वी पर जाके पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे। कामना से किए गए बड़े यज्ञों का पुण्य भी भोगने पर खत्म हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में निष्काम भाव से किया गया छोटा सा जप, स्नान, दान भी अच्छे फल देता है। भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। कृतवर्मा जैसा अनपढ़ ग्वाला भी सिर्फ नाम जप से बैकुंठ पा गया। इसलिए ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सबको यह मास का व्रत करना चाहिए। इस कथा को सुनने और सुनाने से मनुष्य को अच्छे पुण्य मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। स्वयंभू मन के वंश में राजा नाभि हुए। वे बहुत धर्मात्मा और प्रजापालक थे। राज्य में सब सुखी थे, पर राजा के मन में एक बड़ा दुख था। विवाह को कई वर्ष हो गए, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इसी चिंता में राजा रानी रात दिन दुखी रहते। उन्होंने कई बार यज्ञ, तप, दान किए, पर पुत्र रत्न नहीं मिला। एक दिन महर्षि अंगिरा राज्य के दरबार में पधारे। राजा ने अपना दुख सुनाया। महर्षि ने ध्यान लगाकर देखा और बोला, हे राजन, तुम्हारी किस्मत में संतान योग तो है,
पर बहुत कठिनाई से अब पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह मास भगवान को सबसे प्रिय है। तुम पति पत्नी दोनों नियम से इस पूरे मास व्रत करो। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना स्नान करो। दिन भर भगवान पुरुषोत्तम का जप करो। एक समय फलाहार करो। रोज भागवत कथा सुनो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अगर सच्चे मन से करोगे तो भगवान जरूर सुनेंगे। राजा नाभि और रानी मेरू देवी ने वही किया। पूरा अधिक मास उन्होंने नियम संयम और भक्ति से बिताया। भूखे प्यासे रहकर भी उनके मुख पर श्री कृष्ण का नाम था। मास खत्म हुआ तो रात में राजा को स्वप्न आया। स्वप्न भगवान पुरुषोत्तम चतुर्भुज रूप में दर्शन देकर बोले, नाभि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा। मेरा नाम ऋषभ होगा। समय आने पर रानू मेरू देवी के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम ऋषभ देव रखा गया। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। बड़े होकर ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की और लाखों लोगों का कल्याण किया। उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से किया गया व्रत निष्फल नहीं जाता। भगवान स्वयं संतान बनकर घर आ सकते हैं। इस मास में किया गया थोड़ा सा तब भी कई गुना फल देता है। तो प्रिय श्रोताओ, यह थी आज अधिक मास अध्याय कथा 1। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे हम फिर किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।